संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भड़की हिंसा का मुद्दा लोकसभा में उठा। सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले को लेकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा मामले को लेकर कहा कि ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई का नतीजा है। इसके जरिए सपा अध्यक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। संभल में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एएसआई सर्वे के मुद्दे पर कहा कि ये खुदाई हमारे देश की तहजीब खोद देगी। संभल में बार बार खुदाई की बात हो रही है, इससे हमारे देश के भाईचारे को खतरा है। ये रिपोर्ट देखिए। सदन में अखिलेश का पारा हाई। क्या सर्वे के बाद होगी खुदाई? संभल पर सियासी खेल जारी, खोया वोट बैंक साधने की तैयारी। ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। संभल में हिंसा के बाद चैन तो लौट गया, लेकिन सियासत बेचैन हो गई। हिंसा की आंच पर सियासी पकवान बनाने की कोशिश हो रही है। पहले सड़क पर सपा और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने संभल जाने की जिद पर खूब हंगामा किया। खूब फुटेज लेने की कोशिश की गई, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि संभल के बहाने वो मुसलमानों का वोट बैंक अपने पाले में कर लेंगे। अखिलेश यादव को जब लोकसभा में बोलने का मौका मिला तो संभल का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने लोकसभा में संभल हिंसा को लेकर प्रशासन और सरकार पर प्रहार किया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में चाचा राम गोपाल यादव ने भी हिंसा के लिए प्रशासन को कसूरवार बताया। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। संभल में हिंसा की आंच जैसे जैसे शांत होती गई, सियासत वैसे वैसे अशांत हो गई। संभल पर जो सियासी दंगल शुरू हुआ था तेज होने लगा। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने संभल हिंसा के लिए सपा को कसूरवार बताया। नहीं, देखिए, संभल का मामला अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया है। हम चाहते हैं कि वहां सौहार्द हो, वहां पर कोई तनाव न हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहती है। वो जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहती है, वो जानबूझकर झगड़े के लिए उकसाना चाहती है। इसीलिए इस तरह का बयान राहुल गांधी भी दे रहे हैं और इसी तरह का बयान अखिलेश यादव भी दे रहे हैं। संभल अब तक जिस सुकून की तलाश में था, उसकी खुशबू फिजाओं में महकने लगी है। लेकिन सियासत की आंधी फिजाओं को गरमाना चाहती है, क्योंकि सियासतदानों का मकसद पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाना नहीं,
बल्कि अपनी सियासत चमकाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।